पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण की व्याख्या का हिंदी रूपांतरण योगी रतन डॉक्टर शशि भूषण मिश्र से सुनेंगे। ओम ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुरवाक्यं मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्याति लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज के दिन से हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ भागवत महापुराण का कथा आरंभ करने जा रहे हैं और ये लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि इसको केवल 7 दिनों में खत्म करने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसके जो मुख्य अंश हैं, जो कथाएं हैं, इसको हम लोग प्रति जैसे गुरुवार के दिन अभी शुरू कर रहे हैं, शाम को 7 से 8 बजे तक इसको लेते चलेंगे। और इसमें आपको केवल कथा ही नहीं सुनने को मिलेगी, बल्कि श्री स्वामी जी द्वारा जो आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, इन कथाओं के माध्यम से जो संदेश दिया गया है, जो आध्यात्मिक रहस्य छुपा है इन कथाओं में, उसका वर्णन होगा। इसलिए आपने बहुत बार बहुत जगह इस श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनी होगी, सुन रहे होंगे, टीवी में भी आ रहे हैं इन बहुत सारे संतों के द्वारा। लेकिन ये कथा जो है इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया गया है। दूसरी बात यह है कि उस कथा को बहुत एक उससे हम लोग नहीं किए हैं, बल्कि जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है उन्हीं कथाओं को लिया गया है। वैसे भागवत का कोई भी किसी भी कथा की अवहेलना नहीं की गई है, छोड़ा नहीं गया है, लेकिन उसके उस अंश पर विशेष बल दिया गया है जिस पर आध्यात्मिक संदेश जिसमें ज्यादा है। तो आज हम लोग इस ग्रंथ का शुभारंभ कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ इसलिए है कि भक्ति के शास्त्रों में इसका एक बहुत विशिष्ट स्थान है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसका परिचय जानेंगे। भागवत पुराण कैसे लिखा गया, किसने लिखा, इसकी शुरुआत कैसे हुई। भागवत के रचनाकार महर्षि व्यासदेव जी हैं और महर्षि व्यासदेव ने, आपको मालूम है कि सारे पुराणों की रचना की है, सारे हमारे वेदों की रचना की है, उनके संकलन करता रहे हैं। महाभारत की रचना की है, महाभारत के अंतर्गत ही गीता है, उसकी रचना की है। इन सारी रचनाओं को करने के बाद जब उन्होंने महाभारत लिख दिया और उस महाभारत को लिखने के बाद सारे वेद पुराण की सृष्टि कर ली, फिर भी उनके मन में बड़ी बेचैनी थी, वह अशांत थे। इतनी सारी बातें लिखने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी और इसलिए अपनी शांति का वो कारण जानना चाह रहे थे। अशांति का कारण संजोग से महर्षि नारद से उनकी मुलाकात हो गई और महर्षि नारद से उन्होंने प्रश्न किया कि क्या कारण है कि इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी हमारे मन में शांति नहीं है।
महर्षि नारद ने कहा कि आपने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन अभी आपको एक चीज और लिखनी है, और वो है भगवान कृष्ण की लीला और भक्ति का एक सुंदर ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत के नाम से जाना जाएगा। आप श्रीमद् भागवत की रचना करें और उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें और परमेश्वर का जो कृष्ण रूप में अवतार है उसको सुंदर भक्ति रस से आप इस प्रकार से सराबोर करें कि सामान्य लोग भी, साधारण लोग भी, जो वेद को, उपनिषद को, वेदांत को नहीं समझ सकता है, उसको समझते हुए ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त करे और उसके मन में भक्ति का भाव उत्पन्न हो। यदि आप ऐसी कोई रचना करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ की उन्होंने रचना आरंभ की। द्वापर के अंतिम समय में, द्वापर युग में महाभारत, द्वापर के अंतिम समय में महाभारत संघर्ष हुआ था और महाभारत के बाद द्वापर के अंतिम समय में महर्षि वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ का रचना किया। हमारे जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, वो सब शास्त्र जितने भी हैं वो 4 वेदों से निकले हैं और इन 4 सबका संबंध वेदों से है और इन 4 वेदों का जो सार है, जो ज्ञान है, वो उपनिषद में निहित है और उपनिषदों का जो दर्शन है उसको वेदांत कहते हैं। ये समझने की बात है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सबकी जड़ें वेद में और वेदों का जो सार तत्व है वो उपनिषद है। उपनिषदों का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसको हम लोग वेदांत कहते हैं और वो बड़ा जटिल है, कठिन है और उसको समझने के लिए एक विशेष प्रकार की मन स्थिति चाहिए। तो उस वेदांत को सारे लोग नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इतिहास और पुराणों की रचना हुई। महाभारत, रामायण, पुराण, ये सब पुराण और इतिहास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय रामचरितमानस रामायण है और ये पुराणों में सबसे लोकप्रिय श्रीमद् भागवत पुराण है, क्योंकि इसके माध्यम से ये बताया गया है कि महान लोग जो महर्षि हैं, अवतार हैं, महान लोग हैं, वो जीवन के संघर्ष को, जीवन की कठिनाई को, जीवन को एक प्रकार से युद्ध के रूप में देखा गया है जिसे हर किसी को लड़ना पड़ता है। हम सभी अपना अपना महाभारत लड़ रहे हैं, हर किसी के जीवन में संघर्ष है। तो इन पुराण और इतिहासों के माध्यम से ये बताया गया है कि महान लोग, महापुरुष, अवतार, देवता, ऋषि, महर्षि, राजा जो थे, ये महान लोग अपने इस जीवन संग्राम को किस प्रकार से लड़े, उनकी जीवन में समस्याएं आई तो वो कैसे उस समस्याओं का सामना किया और किस प्रकार से अपने जीवन के परम लक्ष्य को, जो ईश्वर के साथ एकत्व है, उसको कैसे प्राप्त किया। ये विभिन्न प्रकार के कहानियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उपाख्यानों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से इस पुराण में, रामायण में, महाभारत में प्रस्तुत किया गया है। हम लोग जो ये खास करके श्रीमद् भागवत पुराण की बात करते हैं तो इसके बारे में चर्चा करते समय महर्षि रामकृष्ण परमहंस जी, आधुनिक युग के बहुत महान संत हुए हैं, वो लोगों को बताया करते थे कि उपनिषद और भागवत पुराण की तुलना वो एक प्रकार की एक मिठाई जिसको आप जलेबी कहते हैं उससे करते थे। जलेबी बनाने में 2 स्टेज होते हैं। एक स्टेज होता है जिसमें उसको तला जाता है, तलते हैं, और दूसरी अवस्था होती है कि उस तली हुई जलेबी को चाशनी में डुबाया जाता है, तब उसमें रस जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जो तलने की क्रिया है, तलने की स्थिति जो है वो उपनिषदों का ज्ञान है।
तली हुई जलेबी, केवल तली हुई जलेबी उपनिषदों का ज्ञान है, उसकी तुलना वो उपनिषद के ज्ञान से करते थे। लेकिन उस तली हुई जलेबी में मिठास नहीं हो सकती है। जब उसको रस में डुबा दिया जाता है तो वो मधुर बन जाता है, रसीला बन जाता है। तो कहते थे कि जब उस ज्ञान को भागवत रूपी पुराण में रूपी उस रस में डुबा दिया जाता है तो वो जिस प्रकार से मीठा हो जाता है, ग्रहणशील हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो वो है भागवत पुराण। तो इस प्रकार से उनके दृष्टि में भागवत जो है वो भक्ति की मधुरता से भरा है। तो भागवत पुराण को इसकी जो रचनाकार थे वेद व्यास जी, वो महर्षि वेद व्यास जी गीता को लिखने के बाद, महाभारत में वो गीता एक अध्याय है, लिखने के बाद इन्होंने बड़े सहज शब्दों में मिठाई की तरह लोगों के सामने उसी गीता का, उपनिषदों का ज्ञान, कहानियों, कथा और भगवान कृष्ण की लीलाओं के रूप में इसको प्रस्तुत किया। इतिहास यानी जो महाभारत है उसमें एक सार है। महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन अगर उसका एक सार अगर एक वाक्य में कहा जाए कि महाभारत में क्या कहा गया है, तो ये कहा जा सकता है कि महाभारत की ये घोषणा, यतो धर्मस् ततो जयः। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर महाभारत का सार कहा जाए तो यही होगा कि जहां धर्म है वहीं विजय है। ये महाभारत का सार है। और महाभारत ये संदेश देता है कि जीवन संग्राम में जिस प्रकार से महाभारत के संग्राम में अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे, यदि जीवात्मा, हम सभी जीव अपने जीवन के इस घनघोर संग्राम में कृष्ण को अपना सारथी अगर हम बना लें, भगवान को, ईश्वर को अपना सारथी बना लें, सारथी का मतलब जिधर वो रथ हाँकते थे उधर अर्जुन चले जाते थे, यानी जीवन जिधर भगवान मोड़े उधर हम मोड़े, उनके निर्देश, आदेश, उनके जो कथन है उनके अनुसार यदि हम अपने जीवन को चलाएं तो इस महाभारत रूपी जीवन संग्राम में हम हर जीव जो है वो आत्मज्ञान के रूप में हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। ये संदेश जो है वो महाभारत का है, संपूर्ण महाभारत का। और इसी तथ्य को और सहजता से यहां पर भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया हुआ है। इस ज्ञान को, इस भागवत पुराण को लिखने के बाद सबसे पहले महर्षि व्यास ने इसको अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। उनके पुत्र का नाम था सुखदेव। सबसे पहले जब महाभारत का वो उन्होंने इसको लिखा भगवत पुराण को, तो सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित को सुनने के बाद वहां बहुत सारे महर्षि उपस्थित हुए थे। जब उन लोगों ने सुना तो फिर एक क्रम चल गया, ऋषि मुनियों के द्वारा ये कथा एक के बाद दूसरे को सुनाते हुए। आज भी आप देखते होंगे समाज में बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे भागवत कथाकार हैं जो इसकी कथा यत्र तत्र करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें एक प्रकार से एक श्रृंखला के रूप में उस वेद व्यास से जो शुरू हुई, आज आप यहां बैठ के इसका श्रवण कर रहे हैं। रामायण और भागवत में थोड़ी सी तुलनात्मक बात जानने की जरूरत है। रामचरितमानस रामायण में भगवान राम जो की कथा है और भागवत पुराण में कृष्ण की कथा है। रामायण में राम को विष्णु का अवतार और इस भागवत पुराण में कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है। और ये जो विष्णु हैं वो परम ब्रह्म, परमेश्वर जो परमात्मन या ब्रह्मन, उपनिषद के जो ब्रह्मन हैं, उनके तीन उनके मुख्य काम है।
सृष्टिकर्ता, सृष्टि करने वाले, पालनकर्ता, पालन करने वाले और संहार करता। ये परमेश्वर करता है, जो उसके तीन रूप के रूप में कर्ता के रूप में ब्रह्मा के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके पालन करने वाले का जो पक्ष है ब्रह्मन का, ईश्वर का, परमात्मन का, वो विष्णु के नाम से जाना जाता है। और जो संहार इस सृष्टि का करते हैं, उसी पक्ष को, उस ब्रह्मन के, परमेश्वर के उस पक्ष को जो सृष्टि का संहारक है, उसको हम लोग शिव कहते हैं। तो जो विष्णु पाठ है ब्रह्मन का, वो भाग, वो अंश जिससे सृष्टि का पालन होता है, वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में और दूसरे अवतारों के रूप में समय समय पर इस धरती पर आते हैं और अपना संसार में व्यवस्था कायम करते हैं और संसार के पालन करते हुए सृष्टि का जो है रक्षा करते हैं। कृष्ण शब्द का जो अर्थ है, कृष्ण एक संस्कृत शब्द से निकला है। आकर्षण शब्द से कृष्ण की उत्पत्ति हुई है। आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव, आकर्षण, एक दूसरे के बीच के खिंचाव। इससे इस कृष्ण शब्द की उत्पत्ति हुई है। और आकर्षण का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा, हम सभी जीवात्मा हैं, प्रत्येक जीवात्मा लोहे का एक बुरादा है। हम सभी लोहे के बुरादा हैं। और जो परमात्मन है, ईश्वर है, परमेश्वर है, वो बहुत बड़ा एक चुंबक है। इस चुंबक की तरफ, ये चुंबक जो है वो जीव को, आत्मन को अपनी तरफ खींच रहा है। और जो अपनी तरफ खींच रहा है वही कृष्ण है। जो खींचने वाला है, जो आकर्षित करने वाला है अपनी तरफ, परमेश्वर जीव को अपनी तरफ हमेशा आकर्षित कर रहा है। एक वैसे ही जैसे एक बड़ा चुंबक लोहे के कण को करता है। लेकिन अगर चुंबक और लोहे के कण के बीच में आप लकड़ी की एक दीवार बना दें या कोई चीज अवरोध डाल दें, तो वो लोहे के जो कण हैं वो चुंबक की तरफ आकृष्ट नहीं होंगे। हमारे यानी जीवात्मा और ईश्वर यानी कृष्ण के बीच में हम लोगों ने अपने चित्त में, अपने मन में अनेक प्रकार की मलिनता, गंदगी, विकृति, अशुद्धि का एक अवरोध बना लिया है, एक रुकावट बना ली है। उस रुकावट के कारण कृष्ण अपनी तरफ हमें खींच तो रहे हैं, लेकिन वो एक बीच में हमने दीवार खड़ी कर ली है, मलों का, विकारों का, अनेक प्रकार की अशुद्धियों का। और उस विकार के कारण हम जो लोहे के कण हैं वो उस चुंबक में, ईश्वर में जाके लीन नहीं हो पाते हैं। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि चूंकि हमें खोज है आनंद की, हम खोजते हैं हम अपने वास्तविक आनंद रूप की प्राप्ति चाहते हैं, और बीच में अवरोध होने के कारण हम वो जो वास्तविक कृष्ण रूप है, ईश्वर रूप है, उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारे आनंद की जो खोज है वो संसार के चीजों में खो जाती है और अलग अलग रूप में आनंद प्राप्त करने के लिए हम भटकते रहते हैं। कभी भौतिक इंद्रियों के सुख में, कभी धन के लिए, कभी अपने किसी संबंधी के रूप में हम सुख चाहते हैं, कभी संबंध के रूप में चाहते हैं, कभी किसी परिस्थिति के रूप में चाहते हैं, कभी प्रभुता के रूप में चाहते हैं, कभी किसी भौतिक चीजों के अंदर हम सांसारिक चीजों में उस आनंद की खोज के लिए भटकते रहते हैं। और इस भटकाव में हम जन्म दर जन्म कई बार जन्मते मृत्यु में जाते और इसी जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे रहते हैं। इस दुख से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए नारद जी ने महर्षि व्यास को कहा कि आप ऐसा ग्रंथ लिखिए कि जो साधारण व्यक्ति उसको समझ के, पढ़ के अपने आप को इस आवागमन के चक्र से मुक्त करने के लिए जो अंदर की मलिनता है, जो उसके अंदर खराबियां आ गई हैं, दुष्वृत्तियां आ गई हैं, उसके अंदर जो कुसंस्कार बन गए हैं और जो जिसके कारण वो एक दीवार अवरोध खड़ा हो गया है कि जीव ब्रह्म तक, ईश्वर तक नहीं खींच पाता है, नहीं जा पाता है,
उसका अवरोध दूर हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मानवता का बड़ा कल्याण होगा और आपको शांति मिलेगी। और इसी उद्देश्य से भागवत पुराण की रचना हुई। और भागवत पुराण के महत्व के बारे में हम लोग अभी यहां तक इसी तरह से बताएं, लेकिन खास भागवत का जब शुभारंभ होता है तो उसमें कई कथाएं हैं इसके महत्व के बारे में। उन कथाओं का आप जानते भी होंगे कि किस प्रकार से भागवत सुन करके कई चीजों की मुक्ति हुई। गोकर्ण ने कथा सुनी है, उसमें धुंधुबी ने कथा सुनी, पिशाच की मुक्ति हो गई। ऐसी प्रकार से अनेक उदाहरण से दिया हुआ है कि किस प्रकार से इस कथा को सुन करके निम्न से निम्न, अधम से अधम स्थिति में पहुंची हुई आत्मा भी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर गई। उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं यहाँ, केवल इतना ही हम बता रहे हैं कि इसके श्रवण से आप अगर इसके उपदेशों को सुनेंगे तो आपको इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और मुक्ति का मतलब क्या है कि आप आवागमन से, ये सारे दुखों का जो जड़ है वो आवागमन है। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, और इस जीवन में जब आते हैं तो नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप बार बार जन्म इसलिए लेते हैं कि आप सांसारिक चीजों की ओर आकृष्ट होकर के उसी की इच्छा करते हैं और उसको पालन के लिए प्रयत्न करते हैं और अनेक प्रकार के कर्म में लग जाते हैं और उन्हीं कर्मों का फिर परिणाम भोगते हैं, फिर उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं। इस प्रकार से एक चक्र, दुष्चक्र चलता रहता है। इस चक्र से मुक्ति आपको इस शास्त्र के श्रवण से मिलेगी। इसलिए ये मुक्तिदायक ग्रंथ है। इसलिए आप इसका आदि से अंत तक श्रवण जरूर करें। और ये बड़ा अच्छी बात है कि आपके पास इतनी नजदीक, जरा सा 10 मिनट चल के आने का, जो दूर है उन्हें तो दूर है, लेकिन आपके पास है, 1 घंटा समय जरूर निकालिए और शायद ये आपके चित्त को कुछ स्पर्श कर जाए, कुछ मन के कुछ उन्नत कर जाए, तो आपका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। इन शब्दों के साथ हम अब आज से पहली कथा जो है इसका भागवत पुराण का आरंभ करते हैं। सबसे पहली जो बात है जहां से भागवत शुरू होता है वो है राजा परीक्षित की कथा। इसमें बड़ी कथाएं हैं और बड़ी रोचक कथाएं हैं और कथाओं के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ आप सब जानते होंगे, फिर भी आपको पुनः स्मरण करा देते हैं। राजा परीक्षित, महाभारत युद्ध चल रहा था और महाभारत युद्ध में अंतिम समय था। पांडव जीत रहे थे, कौरव हारे जा रहे थे। लास्ट महाभारत के कुछ 1-2 दिन पहले अश्वत्थामा जो कौरवों की तरफ से लड़ रहा था और द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसके पास एक अमोघ अस्त्र था, एक ऐसा अस्त्र जो जहां जिस चीज को डायरेक्ट करके छोड़ा जाए तो उसे नष्ट ही करता था। इसमें उसको मतलब कभी भी उसका वार खाली नहीं जा सकता था, वो असफल नहीं होता था। एक बाण उसके पास ऐसा दिव्य बाण था। जब महाभारत खत्म होने लगा, सब कुछ कौरव हारने लगे, तब उसने सोचा कि पांडव के वंश को ही हम नाश कर दें, पांडव वंश में कोई रहे ही नहीं, इसका वंश कुल का नाश हो जाए। तो इसलिए उसने उस धनुष को, उस बाण को ये सोच करके चलाया कि पांडव वंश के जहां भी कोई गर्भस्थ शिशु हो, गर्भ में कोई शिशु पल रहा हो, कुल का नाश कब होगा? जब बच्चा ही, सारे बच्चे नष्ट हो जाएं, पैदा ही नहीं कोई हो। तो उसने ये सोच करके कि जितने भी पांडव वंश के गर्भस्थ शिशु हैं वो सारे शिशुओं को इस नाश हो जाए, उसने वो अमोघ बाण चलाया। और उस समय अर्जुन के पुत्र जिसका नाम अभिमन्यु था, जो महाभारत काल में जिसकी वीर गति हो गई थी, वो अभिमन्यु महाभारत चल रहा था तो वो चक्रव्यूह में ही मारा गया था। उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में वो गर्भवती थी। अभिमन्यु तो मर चुका था, लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा था। तो जब वो बाण अश्वत्थामा चलाया
तो वो जो शिशु था उत्तरा के गर्भ में, उसका भी देहांत हो गया। वो अंदर अंदर उसके गर्भ में ही वो शिशु मारा गया। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा थी, जब समय प्रसव का समय हुआ, डिलीवरी का समय जब हुआ, तो भगवान कृष्ण स्वयं उसके शरीर में, उत्तरा के शरीर में प्रवेश कर गए और उनके प्रकाश से जो मृत बालक था वो जीवित हो गया और उस मृत बालक का जीवित होकर के जन्म लिया। चूंकि पांडवों के वंश में वो अंतिम कड़ी था, अभिमन्यु का पुत्र था, वो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और दूसरे लोगों के पुत्र की पहले ही हत्या हो चुकी थी। और महाभारत में आप जाएंगे तो उसके पहले एक रात्रि पहले अश्वत्थामा ने क्या काम किया था कि ये पांचों पांडवों के पुत्र थे। जब महाभारत विजय हो गया था तो ये पांडव लोगों का जो शिविर था उसमें सारे पुत्र, इनके जो पैदा हुए पुत्र थे, सोए हुए थे। और अश्वत्थामा जो था उसने सोचा, उसी कमरे में सोए थे, वहां तो वो टेंट लगा हुआ था युद्ध क्षेत्र में, कमरा तो नहीं बना हुआ था, जहां पर कि पांडव लोग सोया करते थे। पता नहीं क्यों भगवान कृष्ण ने उस रात्रि को इन पांचों पांडवों को कहा कि तुम लोग आज इस टेंट में नहीं सोओगे, तुम दूसरी जगह सोओगे। और वहां उनके बच्चे सो गए। और उसी रात उसने कहा, सोच लिया अश्वत्थामा कि आज हम पांचों पांडवों को ही खत्म कर देंगे। और वो पांचों पांडवों को खत्म करने के उद्देश्य से उस टेंट में सोए हुए जगह, जहां जानता था कि यहाँ पांचों पांडव सोए रहते हैं, उसने एक तलवार से सबकी गर्दन काट दी। और बड़ा खुश होकर के वो गर्दन ले करके और दुर्योधन के पास आया, बड़ा 5 गर्दन लेके आया कि पांचों पांडवों का गर्दन काट दिए हैं, अब आप खुश हो जाइए, अब हमने सबका काम तमाम कर दिया। और वहां तो दुर्योधन जो था उसकी जांघ टूटी हुई थी गदा युद्ध में, वो पड़ा हुआ था ऐसे ही सरोवर के किनारे। और ये अपना खुशी के मारे कि आज हम खुश कर देंगे दुर्योधन को, और वो 5 सर ले जाके उसके पास रख दिया। दुर्योधन जो था उन सरों में से उसने कहा कि जरा अर्जुन का सर, वो उसका भीम का सर देना, उसने मेरी गदा टूटी है। तो वो एक सर दिया था कि ये भीम का सर है। अब वो दुर्योधन ने उस सर को अपने हाथ में लेके ऐसे दबाया, गुस्सा के मारे भीम का सर को दबा रहे हैं। और वो तो बालक का स्वर था, वो दबाते ही के साथ वो जो सर है वो जैसे कि गुब्बारा फूटता है वैसे फूट गया। तो उसका सर जो, तेरे तुमने भीम का वो सर ऐसा इतना कमजोर तो हो नहीं सकता है, तुम क्या किए, किसका ले आए? तब उसको होश आया कि अरे ये तो बच्चों का स्वर है, सर है। और वो उन पांडवों के बच्चे थे, उन पांडवों के बच्चों को काट दिया था। उसके बाद तब इसने इस शस्त्र का उपयोग किया कि अब तो बच्चे तो जो हुए थे उसको तो हमने खत्म कर दिया, अब जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं उनको खत्म कर देना है। तो इस प्रकार से अंतिम कड़ी जो थी वो अभिमन्यु के पुत्र के रूप में थी। उसको चूंकि उसने अब अभिमन्यु के पुत्र के खत्म होने के साथ पांडव कुल का नाश हो रहा था, यानी परिच्छिन्न हो रहा था। नाश होने का मतलब परिच्छिन्न होना, तो इसलिए उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। क्योंकि वो जिंदा हुआ भगवान कृष्ण की कृपा से, लेकिन मर तो गया ही था, पांडव का कुल परिच्छिन्न हो रहा था, इसलिए उस बालक का नाम जो रखा गया परीक्षित रखा गया। तो इस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ। और परीक्षित जो है धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए और बड़े होकर के वो बहुत ही नेक एक राजकुमार बन गए। कुछ समय के बाद जब पांचों पांडवों को ऐसा लगा कि अब उन लोगों का जाने का समय हो गया है, और उन लोगों ने हिमालय जाने का जब निश्चय किया, पांचों पांडव और द्रौपदी, तो हस्तिनापुर का राज इसी परीक्षित को सौंप करके वो चले गए। राजा बहुत अच्छा था। परीक्षित अपने पांडव पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलता हुआ वो राज्य का संचालन करते रहे, और भगवान कृष्ण की लीला सुनने में, अपने पूर्वज जो पांडव उनके पिता थे, भीष्म पितामह थे, उनकी बातों को सुनने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। और बहुत ही धर्म और निष्ठा के साथ
वो अपना राज्य संचालित कर रहे थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घट गई। एक दिन उनका मन हुआ कि शिकार खेलने जाएं, और वो अपने साथियों के साथ शिकार खेलने गए, और शिकार करते समय कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वो साथियों से बिछड़ गए और घने जंगल में कहीं वो रास्ता भूल गए। गर्मी का दिन था, और गर्मी के दिन होने के कारण उन्हें बहुत प्यास लगी थी। प्यास के कारण वो अपने पानी के खोज में बहुत खोजते रहे, कहीं पानी नहीं मिला। तो दूर एक ऋषि का, एक संत का आश्रम दिखाई पड़ा। अब वो आश्रम में चले गए, प्यास बहुत लगी थी। अंदर गए तो देखा कोई नहीं है। अंदर में उन्हें और अंदर गए तो एक कक्ष में एक ऋषि ध्यान मग्न दिखाई पड़े। चूंकि प्यास उन्हें इतनी ज्यादा लगी थी कि उन्हें कुछ भी अपने अलावे, अपनी प्यास के अलावे और किसी चीज का भी भान नहीं था। तो बार बार वो कहते रहे, हमें पानी दीजिए, मैं प्यासा हूं, मैं पानी पीना चाहता हूं। लेकिन उनसे कई बार कहने के बाद भी, चूंकि ऋषि समाधि में थे, उनकी बात को सुन नहीं रहे थे, तो उनको गुस्सा आ गया। प्यासे तो थे ही, गुस्सा भी आ गया। और इस गुस्से में उन्होंने देखा कि पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसको अपने बाण से उठाया और उस ऋषि के गर्दन में डाल करके, और गुस्से में वो आश्रम से चले गए अपने साथियों के खोज में। उस ऋषि के पुत्र, जिसका नाम था शमिक, वो ऋषि का पुत्र जो था, वो अपने मित्रों के साथ कहीं पास में ही खेल रहा था। उनमें से एक मित्र उसका आया और देखा कि अंदर से एक राजा निकल रहा है। उसने देख लिया था कि ये राजा जो है एक मरे हुए सांप को मरे हुए है या जिंदा है ये तो उसको नहीं लगा, सांप को उसके पिता के गले में डाल दिया। वो आके तुरंत शमिक को कहा कि अरे तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा ने सांप डाल दिया है। और यह सुन करके वो ऋषि कुमार जो है बहुत क्रोधित हो गया, और उसे लगा कि उस सांप के काटने से हमारे पिताजी तो मर जाएंगे। और तत्काल ही बिना सोचे समझे, बिना देखे जाने, उसने कहा कि जिस राजा ने हमारे पिता के गर्दन में, गले में सांप डाला है, वो 7 दिन के अंदर वो उसको तक्षक नामक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। और चूंकि वो ऋषि कुमार था, उसकी मानसिक शक्ति, संकल्प शक्ति बड़ी तेज थी, वो भी तपस्वी था, तो उसका श्राप अमोघ हो गया और उस श्राप को लौटाया नहीं जा सकता था, हटाया नहीं जा सकता था। फिर वो घबराहट में जब अंदर आया तो देखा कि उसके पिताजी पूरी तौर पर, उसको लगा, ध्यानमग्न तो थे, वो डूबे हुए थे समाधि में, उसे लगा कि गला में जो लटका हुआ सांप है उसके काटने से पिताजी हमारे मर गए। और इसको देख करके वो इतना घबराया कि वो जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर महर्षि जो थे वो धीरे धीरे अपने उसमें आने लगे, अपने मतलब होश में आने लगे। उनकी समाधि टूटती चली गई, और जब टूटती चली गई तो उन्होंने देखा क्या कि उनका बालक, उनका पुत्र शमिक रो रहा है। उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तब उसने सारी कथा उससे बताई। तब ऋषि को बड़ा दुख हुआ और वो झुझला के बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो परीक्षित राजा बहुत ही नेक राजा है, बहुत ही शीलवान राजा है। उस राजा को तुमने मार दिया 7 दिन के अंदर, और वो राजा नहीं अगर रहेगा तो सारे इस राज्य में अनाचार कदाचार फैल जाएगा, चोर डाकू पूरे समाज को लूटने लगेंगे, व्यवस्था खराब हो जाएगी। तुमने ये क्या काम किया? उसको उन्होंने डांटा, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। इधर इसी बीच परीक्षित जब अपने घर वापस आए, राजधानी वापस आए। अच्छा, ऐसा राजा परीक्षित का करने के पीछे कारण था। उनके वो कारण थोड़ा वो उस समय वो नहीं जान पाए थे। वो उनको ऐसा उनके मन में क्यों आया, इस बात को भी जान लेना जरूरी है। जिस समय वो महर्षि के आश्रम में गए थे, तो महर्षि के आश्रम में वहां पर उनका मुकुट, सोने का मुकुट था जो सर पर चढ़ा। राजा तो मुकुट पहन के चलते हैं। इसके पहले वो एक बार अपने राज्य से, ज्यों ही वो राजा बने थे, तो कलियुग, द्वापर खत्म हो रहा था, तो कलियुग जो अभी चल रहा है, महाभारत आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था।
तो कलयुग जो था वो प्रवेश कर रहा था राज्य में, और उस कलयुग को जब उन्होंने देखा कि कलयुग प्रवेश कर रहा है तो उसको उन्होंने भगाना चाहा। ये अलग कथा है जो बाद में कभी हम बताएंगे। तो कलयुग ने उनसे प्रार्थना की कि नहीं नहीं, हमें आप यहाँ से अपने राज्य से निकालिए नहीं, कहीं कोई छोटा सा जगह हमें दे दीजिए जहां हम रहें। तो उसको उन्होंने कई जगह दी, उनमें से एक जगह था स्वर्ण, सोना, यानी सोने के अंदर तुम रहोगे। कलयुग को कहा कि स्वर्ण जो होता है गोल्ड, उसके अंदर रहोगे, और भी कहा यहाँ शराब खाने में रहोगे, वेश्यालय में रहोगे। ऐसे 4-5 जगह उन्होंने उसको दिया कि कलयुग का निवास यहाँ होगा। उस समय उनके सर पर मुकुट था और वो मुकुट स्वर्ण का बना हुआ था और स्वर्ण में कलयुग का वास था, और उनके माथे पर यानी दुष्ट आत्मा कलयुग जो था माथे पर सवार था। तो उनको अपना बोध विवेक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो खो गया, और वो सांप जो है उसके गले में डाल के वो निकल आए। जब वापस घर आए, अपने राजधानी आए, तो जब मुकुट अपना उतार के रखा, सोने जाने लगे, तो उनके मन में ये बड़ा पश्चाताप होने लगा, क्योंकि उस समय सही समझ गए थे और उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अरे हमने क्या काम किया। और तब तक उनको गुप्तचरों से सूचना मिल चुकी थी कि शमिक ने यानी ऋषि कुमार ने उनको श्राप दे दिया है। इस प्रकार से उन्हें ये निश्चित हो गया कि अगले 7 दिनों में वो मर जाएंगे। ये राजा परीक्षित को जब ये इस बात का ज्ञान हो गया कि हम अगले 7 दिनों में मरने वाले हैं, तब उन्होंने एक योजना बनाई कि जब मरना ही है तो अगले 7 दिनों का कैसे उपयोग किया जाए। उन्होंने निश्चित रूप में अपने सारे मंत्रियों को बुला करके उसने कहा कि अब मैं इस 7 दिन का एक विशेष प्रकार से उपयोग करूंगा, और इस 7 दिन को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए और साधना में, हर क्षण साधना में बिताऊंगा। इसके लिए मैं गंगा के तट पर वास करूंगा और साधु संतों के साथ सत्संग करते हुए अपना ये 7 दिन व्यतीत करूंगा। इस प्रकार से उनकी व्यवस्था गंगा के किनारे कर दी गई, हरिद्वार के पास। ये हरिद्वार के पास, वहां ये सबसे पहले परीक्षित ने सुना था। तो वहां जब लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित 7 दिनों तक अपने इस साधना को करेंगे और सत्संग करेंगे और अपना शरीर त्याग करेंगे, तो आसपास के बहुत सैकड़ों संत महर्षि उस जगह पर अपने उस स्थान पर एकत्रित हो गए और उनके साधना के साथ उन लोगों ने भी अपना योगदान दिया। संयोगवश ईश्वरीय कृपा से 5 साल के सुखदेव जी थे और सुखदेव जी भी उस स्थान पर घूमते फिरते आ गए। सुखदेव जी जब आए तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी के बारे में मालूम था कि ये महर्षि व्यास के पुत्र हैं और ये गर्भ से ही, जब इनका जन्म से ही आत्मज्ञानी है। तो उनको बड़े आदर से सबसे ऊंचा स्थान दिया गया और बहुत विनती भाव से राजा परीक्षित ने उनसे 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधार गए हैं। आप कृपा करके ये बताएं कि जिस मनुष्य को ये ज्ञात हो गया है कि उसकी मृत्यु अगले 7 दिन में होने वाली है, तो उसे किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल किया कि मनुष्य जाति, पूरे मनुष्य जाति के लिए सबसे कल्याणकारी कार्य क्या है। मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य के लिए, सारे मनुष्यों के लिए सबसे, उसके अपने हित के लिए सबसे कल्याणकारी कार्य क्या है, इस पर हमें आप प्रकाश डालें। उनके इन 2 प्रश्नों को सुन करके महर्षि जो सुखदेव जी थे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि परीक्षित, ये जो तुमने प्रश्न किए हैं दोनों, ये सारे मानवता के हित के लिए।
और इसका उत्तर यह है कि जो व्यक्ति ये जान जाए, जिसके अंदर ये प्रेरणा जग जाए कि उसकी मृत्यु अगले 7 दिन में होने वाली है, तो उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमेशा श्री कृष्ण में, परमात्मा में उसकी लगन लगी रहे। और मनुष्य का कल्याण इसमें है कि वो ईश्वर से एकता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करे। यही सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है, जिससे कि मृत्यु के समय उसे ईश्वर के अलावे और किसी भी चीज की स्मृति ना रहे। इसलिए तुम अपना मन जो है श्री कृष्ण के अंदर लगाओ, और हम जो है तुम्हें वो ज्ञान देंगे, उस कथा को सुनाएंगे जो हमारे पिता व्यासदेव जी ने हमें सुनाया था। और उसमें भगवान कृष्ण की लीला है, और इस कृष्ण के लीला और इसकी भक्ति तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होगी, और इसके माध्यम से तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तुम परमेश्वर के साथ एकत्व धारण करोगे। अब ये कथा आपने सुनी, भागवत की भूमिका। हम सभी प्रत्येक जीव जो हैं, हम सभी राजा परीक्षित ही हैं। हर व्यक्ति राजा परीक्षित है, जिसको अगले 7 दिनों में ही मरना है। ये मतलब ये नहीं है कि आज से 7वें दिन में हम सभी मर जाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति इतवार से शनिवार के बीच में ही मरता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 7 दिन के बाहर मरे, चाहे ये आने वाला 7 दिन हो, चाहे 100वां 7 दिन हो, लेकिन किसी न किसी 7 दिन के अंदर सबको मरना है। इसमें तो किसी को शक नहीं है। चाहे सोमवार को मरे, मंगल को मरे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, इतवार में किसी भी दिन मर सकते हैं। हो सकता है कि आज से 7 दिन, 7 दिन के अगला 7 दिन, उसके अगले 7 दिन कभी हो सकता है। तो हम सभी परीक्षित को मालूम था कि आज के बाद 7वें दिन, हमको सबको मालूम है कि 7वें दिन में मरेंगे। तो हम सभी को परीक्षित की तरह ही अपने आप को, जिस प्रकार से जब ये चेतना हो जाए कि हम 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं, किसी भी दिन मरने वाले हैं, तो उसको केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपना ध्यान, अपना मन, अपना सारा जो श्रम, शक्ति, पावर है, उसको केवल परमात्मा के चिंतन में, श्री कृष्ण की लीला के श्रवण में अपने को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने में लगाए, न कि इधर उधर का अपनी चेष्टा करे। क्योंकि हम सब अधिकांश व्यक्ति इस सत्य से अनजान बने रहते हैं कि हमारी भी कभी मृत्यु होने वाली है, जबकि सच्चाई बात तो ये है कि हम सभी की मृत्यु होने वाली है, और हम कभी न कभी निश्चित रूप से 7वें दिन के अंदर मरेंगे। और इस बात की जानकारी, इस बात की जब प्रेरणा हमारे अंदर जग गई है, तो जैसे घर में आग लगा हुआ घर का व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता है, उसी प्रकार से मृत्यु रूपी तक्षक हमें किसी न किसी 7वें दिन में डसेगा। इस बात की जानकारी रख करके हम आप जैसे परीक्षित जीवात्मा को भी चैन से नहीं बैठना है, और अपना एक एक पल इस दिशा में लगाना है कि जहां हम मृत्यु के समय परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को याद कर सके। दुख की बात यह है कि 24 घंटे में से शायद ही हम 10 मिनट भी इस दिशा में अपना प्रयास करते हैं। 24 घंटे में 24 घंटे हम संसार में लगे रहते हैं, और नतीजा क्या होगा कि जब हम मरने लगेंगे, मृत्यु का अंतिम समय होगा, तो जब 24 घंटे में 24 घंटा आजीवन संसार में लगे रहते हैं, तो संसार ही तो दिमाग में आएगा, और क्या आएगा? संसार ही आएगा। बाल बच्चे आएंगे, धन आएगा, दौलत आएगी, परिवार आएगा, अपना ऑफिस आएगा, घर आएगा, जो भी आप सोचते रहे पूरी जिंदगी में। और जो चीज एक सिद्धांत है कि मृत्यु के समय जो अंतिम आपका विचार होता है, वही फिर आप उसी विचार से फिर जन्म लेते हैं। अगर संसार का विचार लेके आप मरेंगे तो संसार में जन्म लेंगे, अगर भगवान का विचार लेके मरेंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे। लेकिन ये विचार अचानक नहीं आ जाता है,
जब जिंदगी भर हर पल हर दिन आप संसार के बारे में सोचते रहेंगे तो अंतिम समय में कितना भी कोशिश कर लीजिएगा आपके संसार आपके जीवन में संसार ही आएगा, विचार में संसार ही आएगा। मरते हुए लोग बैठते हैं, आपने देखा होगा कि लोग जब मरते होते हैं तो कई लोग भजन लगा देते हैं, गीता पढ़ने लगते हैं, रामायण पढ़ने लगते हैं। वो समय नहीं है वो सुनाने का, समय अब है, इस समय। जिस समय वो व्यक्ति जो मरणासन है उस समय इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं और वो केवल अपने मन के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। अगर उसके पास बैठ के माइक में भी लगा के आप भजन सुनाते रहिएगा तो वो भजन उसके चित्त में नहीं आएगा। उसके चित्त में आएगा वो चीज जो जिंदगी भर उसने अपने चित्त में रखा है। इसलिए अभी से, आज से अपने आप को, अपने चित्त को उस दिशा में मोड़ना है। कितनी जरूरी बात है। आप इस प्रयत्न में यदि अभी से नहीं लगेंगे तो अंतिम समय में वो विचार नहीं आएगा। इसलिए वो जो राजा परीक्षित ने किया कि जब उनको ज्ञात हो गया कि अगले 7 दिनों में उन्हें मरना है तो उन्होंने राजकाज से अलग हट करके अपना सारा मन, अपनी सारी ममता, अपने सारे लगाव को अपने में सिमट करके, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिमट करके अंतर्मुख हो जाता है, वैसे ही सब तरफ से सिमट करके पूरे समय में जो है पूरी तौर पर वो परमेश्वर के चिंतन में, सत्संग में, ईश्वर कृष्ण की लीला के श्रवण में अपने आप को लगा दिया। तो हम लोग अगर संपूर्ण रूप से लगा दें तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम संपूर्ण रूप से नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम रोज दिन हर घंटा 2 घंटा तो इसके बारे में सोचें। इतना नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में 1 दिन लालबाग आश्रम में सत्संग हो रहा है 1 घंटा के लिए, उसमें तो आए। उतना भी नहीं कर सकते हैं तो भागवत पुराण की कथा जो 1 घंटे के लिए यहाँ हर गुरुवार को हो रही है उसमें तो आए। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं आप तो भगवान आपका कल्याण करेगा, कैसे करेगा आप खुद सोच लीजिए। जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे वही चीज आपके मन में आएगी, ये परम सत्य है। और इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको व्यक्तिगत जीवन में कहते हैं, आप करिएगा, आज से भी कर सकते हैं। आप रात में सोते समय गहराई से कोई विचार कर लें, चाहे वो चिंता की बात हो, दुख की बात हो, सुख की बात हो, और जब आप उठेंगे अगले दिन तो सबसे पहले वही विचार आएगा। आप देख लीजिए, आप इस बात को जरा प्रतीति करके देख लीजिएगा। सोने से 10 मिनट पहले खूब गहराई से किसी के बारे में सोचे, कोई क्रोध हो, कोई प्रेम हो, कोई चिंता हो, उसी के बारे में सोचेंगे। इसी को सोचते सोचते अगर आप सो जाएंगे तो जो ही आप उठेंगे और विचार जो ही आएगा तो सबसे पहले वही विचार आएगा जो विचार लेके आप सोए थे। ये रोज दिन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते। यही बात लागू होती है मृत्यु के समय। मरते समय जो विचार आएगा उसी विचार को लेकर के आप फिर पुनर्जन्म लेंगे, वैसे ही वातावरण में आप जाएंगे। लेकिन मृत्यु के समय में विचार आपके कहने में नहीं आएगा। आप जैसा चाहिएगा वैसा विचार नहीं पैदा कर सकते हैं, बल्कि जिंदगी भर जो विचार प्रमुख रूप से आपकी चेतना में रहा है वही विचार आपके सामने आएगा। और उसके लिए जिंदगी भर वो विचार अच्छा रहे, शुभ रहे, सात्विक रहे। इसके लिए जरूरी है कि ये जो जिंदगी में जो जी रहे हैं अभी हम लोग, उस काल में हम अपने विचारों को उस दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। इसलिए साधना जरूरी है, सत्संग जरूरी है, सद्विचार जरूरी है। तो इस प्रकार से इस भागवत कथा का जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि के अनुसार हम लोगों को इस कथा के माध्यम से हम लोग इस शिक्षा को प्राप्त करते हैं कि अधिक से अधिक अपना चित्त जो है भगवान कृष्ण के तरफ ले आया जाए। और इसकी व्यवस्था तभी हो सकती है, ईश्वर की तरफ लगा सकते हैं हम अपने व्यक्तित्व को। अपना जो ये पर्सनालिटी है उसमें 4 मुख्य इसके स्तंभ हैं। इसका ज्ञान पक्ष है, क्रिया पक्ष है, इसका संकल्प पक्ष है और इसका कर्म पक्ष है। तो अपने ज्ञान को, अपनी क्रिया को, अपने संकल्प को और अपना जो भाव है, इन चारों को हम भगवान की तरफ मोड़ें। यानी ज्ञान योग की साधना, भक्ति योग की साधना, ध्यान योग या राजयोग की साधना या निष्काम कर्म योग की साधना अगर हम व्यवहारिक जीवन में दिन प्रतिदिन करेंगे तो हमारा मन स्वतः ईश्वर की तरफ लगेगा और हम मृत्यु के समय ईश्वर का ही स्मरण करेंगे। यही व्यवहारिक साधना है।
कि हम अपने ज्ञान को, अपनी क्रिया को, अपने संकल्प को, अपने भाव को हमेशा ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से और भक्ति योग के माध्यम से प्रशिक्षित करें। और ये कला आप किसी संत, गुरु और आध्यात्मिक व्यक्ति से सीख सकते हैं कि अपने दैनिक जीवन को ही योग में कैसे बनाएं। और आपको इसके लिए, जैसा कि हम लोग अष्टावक्र गीता में पढ़ते हैं या अभी शुरू किया है, कि इसके लिए कहीं घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस परिस्थिति में आप जहां हैं उसी परिस्थिति में रहते हुए आप इन 4 योगों का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग भागवत महापुराण का एक परिचय के साथ राजा परीक्षित की कथा और उनके श्राप की कथा को सुनते हुए आज प्रवचन को यही विराम देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सबों के जीवन में भगवान कृष्ण की अद्भुत कृपा प्राप्त हो, जिसके आपके मन में भक्ति भाव का संचार हो सके और आप इसी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आने का जो कष्ट किया और इस प्रवचन को सुना, इसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। परमेश्वर आप सबों को सुख, शांति, समृद्धि, सफलता प्रदान करे, जिससे कि आपकी ये भावना बनी रहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।